केवल इतना परिचय कराना चाहता हूँ कि मनुष्य को अपना दिन प्रारंभ करने के पहले कैसे प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए जब शय्या परित्याग के बाद, बेड छोड़ने के बाद, जब आदमी इस संसार को देखना चाहता है तो उसके पहले एक प्रार्थना की जाती है ताकि हमारे मन पर किसी बुरी वस्तु की छाया न पड़े। कोई सुंदर सी चीज हमको दिखाई पड़नी चाहिए, जैसे भगवान का कोई चित्र हो, अपने माता पिता का चित्र हो या गुरुजन का चित्र हो। आँख जब खुले तो उन्हीं चित्रों पर हमारी नज़र पड़नी चाहिए। हम जब सोकर उठते हैं तो आँख बंद करते हैं और आँख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आज का दिन मंगलमय हो, हमें कोई बुरी चीज़ सुनाई न पड़े, कुछ बुरी चीज़ देखने को न मिले। इस तरह का भाव मन में करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ओम प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्नो जागृत स्वप्नि वैति नित्यं तद ब्रह्म निष्कल्महं न च भूत संग। फिर उसके बाद हम अपने हाथ को देखते हैं। ओम कराग्रे बस्ति लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, करमूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब हम अंतरिक्ष को प्रणाम करते हैं, ब्रह्म शक्ति को प्रणाम करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि सोम सुता भूमिश्च, गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केत्वा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसका अर्थ हुआ, हे अंतरिक्ष के जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र के साथ जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, वे मेरे प्रातः काल को शुभ बना दें। और फिर आन भद्रा कर्तो यंतु विश्वता, हे ब्रह्मांड की शुभ शक्तियां, तुम मेरे दिवस को, प्रातः काल को शुभ बना दो। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात आदमी को हाथ देखना चाहिए, फिर परमात्मा को देखना चाहिए। गुरु और माता पिता का दर्शन करने के बाद ही किसी के ऊपर आपकी नज़र पड़े, क्योंकि सुबह में जिस तरह की चीज़ पर नज़र पड़ेगी वही प्रभाव आपके मन पर बैठा रहेगा। कोई कुरूप चीज़ अगर आप देख लेंगे तो आपका मन दुखी हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और इस समय कोई मोबाइल से आप बात न करें, कोई अप्रिय बात न देखें, कोई अखबार न पढ़ें। इस समय कोई ऐसी चीज़ न पढ़ें जो आपके मन को उद्वेलित कर दे, आपके मन में विघ्न पैदा कर दे। तो इसलिए बढ़िया बढ़िया चीज़ की कल्पना कर लेनी चाहिए। महिलाओं को भी यही कहा जाता है कि जब आप सोकर उठे अथवा आपके कमरे में सुंदर चित्र लगा हुआ होना चाहिए, ताकि आपकी नज़र सुंदर वस्तु पर, गुरुजन पर, माता पिता पर पड़े तो आप के मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। ऐसी कल्पना करके, ऐसा आशीर्वाद लेकर फिर आदमी को उठना चाहिए। सोकर उठने के बाद हम बाथरूम जाते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, पूरे जो बाथरूम की क्रिया को संपन्न करने के बाद तब हम आते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें। कोशिश यही करें कि नींबू मिला हुआ पानी थोड़ा आपको मिल जाए तो एक कप पानी पी के तब थोड़ा सा व्यायाम करने के लिए आवे। अब यहाँ 3 स्टेप हम आपको बताएंगे। पहली बात यह कि एक होता है व्यायाम। व्यायाम का मतलब होता है शरीर को कसरत करना, शरीर के अंगों को संचालित करना, ये सब बताना। दूसरा होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है वायु का रोकना छोड़ना, रोकना छोड़ना। और तीसरा होता है ध्यान। ध्यान का मतलब यह हो गया कि आप दुनिया से कट जाए और अपने
ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाएं और फिर परमात्मा से उसे जोड़ने का प्रयास करें। तो अभी हम व्यायाम की प्रक्रिया शुरू करेंगे और व्यायाम करने के बाद तो फिर प्राणायाम पर जाएंगे और प्राणायाम के बाद आपको ध्यान की बात बताएंगे और फिर हम जब पूजा करने जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, धूप अगरबत्ती देते हैं, तो इस पर भी हम लोगों को विचार करना है कि हम लोगों को कैसे करना चाहिए। तो पहली बात हम लोगों को यह व्यायाम शुरू करते हैं और व्यायाम की पहली बात यह है कि व्यायाम करने से आपके शरीर में जो रात भर गंदी हवा इकट्ठी हो गई है, आपके पेट में, आपके घुटने में, जांघ में, हाथ में, पूरे शरीर में रात भर में कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में इकट्ठा हो गया है। ऑक्सीजन रात में आप सोते समय लिए हैं, भीतर गया है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और उस हवा को हमको बाहर फेंक देना है, उसको निकालना है। तो जब यह हवा तभी निकलेगी जब आप उस शरीर का मर्दन करेंगे। अंग मर्दन होता है, शरीर को रगड़ना या अंग को रगड़ना, ताकि उस जगह से हवा जो रुकी है नस में वह बाहर निकल जाए। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं व्यायाम। व्यायाम में कोई भी कठिन व्यायाम करने के पहले, बड़ा व्यायाम करने के पहले छोटा व्यायाम कर लेना चाहिए ताकि आपके शरीर में गर्मी आ जाए। अब हम आए हैं व्यायाम करने, तो सबसे पहले हम अपने हाथ को पहले इसको थोड़ा गर्मी पैदा करें। अब इस हाथ को गर्मी पैदा कर दिया, देखते जाइए बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये आएगा और फिर उठाएंगे, हम ऐसे करेंगे। अब देखिएगा हाथ पीछे की तरफ जाएगा, हाथ हमारा पीछे आना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब 5-7 बार आप करें। 5-7 बार करेंगे तो यहाँ जो नस है, वेंस है, वो जो हार्ट में जाता है वो चालू हो जाएगा। फिर हम लोग इसको ऐसे करें, ऐसे करें, फिर उल्टा करें। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सारा नस हमारे हार्ट में जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन उसको मिलते रहना चाहिए। यह तो आप 5-7 मिनट करते रहे। मैं 2 बार केवल आपको बता रहा हूँ कि सुबह में कम से कम 45 मिनट तक, जो अधिक उम्र के लोग हैं, जो कम से कम 40-45 के लोग हैं, उनको तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तक योगा करना चाहिए। अब हाथ का व्यायाम शुरू करें तो ऐसे तो हमने कर लिया, फिर इसको ऐसे करें, या करें, ऐसे खूब करें, जितनी जोर से आप कर सकते हो इसको करें। और करते करते हाथ पीछे चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ताकि इस पर अधिक से अधिक प्रेशर पड़े। तो इतना हम लोग कर लिए, हाथ हो गया। अब हमको पता चल गया कि शरीर में गर्मी आ गई है। अब थोड़ा कमर को ठीक करिए। कमर इसलिए कि कमर से ही सारा नस पास होता है यहाँ, तो उस नस में गर्मी आनी चाहिए। तो उसको हम लोग अब इसको पहले करें, 15 बार 20 बार इसको ऐसे करें, फिर इसको उल्टा करें इधर से। और ध्यान रखें थोड़ा पाँव पर भी इसको प्रेशर पड़ना है। तो दोनों पाँव आपका ऐसे है। अब इसको ऐसे मारिए ताकि इधर भी हो। अब देखिए साइड में हो गया, अब आगे पीछे करेंगे। अब ऐसा करेंगे ताकि लगे कमर को दर्द होने लगे, कमर को लगे कि हमको कष्ट हो रहा है। अब इसको और आगे देखिए, स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करने के लिए। फिर इसी क्रम में हम लोग हाथ ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले आने के बाद इसको ऐसे करेंगे। ऐसा 10-20 बार करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। इसको जितना मचोड़ सकते हैं आप मचोड़ते रहिए। चलिए एक यह हो गया। अब थोड़ा हाथ को ऊपर उठाइए, हाथ को ऐसा, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और दोनों पाँव को अंगूठे पर खड़ा करिए, अपने शरीर को थोड़ा ऐसे उठा दीजिए ऐसे, और इसको चलिए थोड़ा
जितना कर सकते हैं इसको करिए। ये जो करिएगा तो पूरा प्राण वायु आपको ऊपर खिंचा जाएगा, ऊपर खिंचा जाएगा। अब चलिए, इसको कर लेने के बाद आप थक गए तो ध्यान रखिएगा, अब दोनों घुटना तलवा के ऊपर, अब इसको थोड़ा ढेकी चलाने की तरह, गांव में महिलाएं ढेकी चलाती है, ये दिया हो गया। इससे आपका इसमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, घुटने में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, इतना ध्यान रखना है। अब कर लिए, तब थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि दोनों पाँव, अगर कोई चीज पकड़ने वाला हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करिए। कम से कम 20 बार यह पाँव को आपको पटकना है। तो 20 बार हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपका यह पाँव का काम खत्म हो गया और दोनों पाँव अस्थिर हो गया। इस तरह ऊपर करते करते पूरा थक जाएगा आपका पाँव। थक जाने के बाद तब आप फिर क्रिया को बदलिए। अब थोड़ा हम लोग बैठ के करेंगे। आपके पास अगर कोई पैडिल हो, जैसे कोई व्यायाम के लिए कई लोग रखते हैं, अगर ऐसा हो तो धान कूटने वाला, तो थोड़ा इस पाँव को थकाइए। और उससे अगर नहीं आपके पास है तो कोई बात नहीं है, लेफ्ट राइट या करते रहना चाहिए। वो तो खड़ा होकर करेंगे और लास्ट में हम आपको दौड़ के बता देंगे। दौड़ना भी बड़ा जरूरी है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि उससे सारे अंगों का पूरा परिश्रम हो जाता है, सारा अंग थक जाता है उसमें। इसलिए दौड़ने की क्रिया भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा बैठ के बताते हैं। जो हम करते हैं प्रतिदिन, मुझे जिससे लाभ होता है उससे वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस तरह हम बैठ गए। अब आइए देखिए, अभी हमारे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकल चुका है, अब उसको हम और निकालेंगे। अब उसके लिए क्या कि थोड़ा जीभ का कसरत करना होगा बेसी। जीभ को बाहर निकाल के इस तरह का 10-20 बार हम लोग करेंगे। और ध्यान रखना है कि इस कसरत को करते समय सर ऊपर हो, ताकि बाहर से ऊर्जा आपके शरीर में घुसे। कुत्ता को आप देखते होंगे इस तरह से भूखता है सर उठा के, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ऊपर से हो जाने के बाद तब नीचे लाइए सर। जिन लोगों का मानसिक तनाव बेसी रहता है, अधिक तनाव रहता है, वे लोग इस तरह करते हैं। अब यह हो गया। इस तरह करने से मन की जितनी भी कचरा है मन में, वो सब आपके नाक के माध्यम से निकल गया। अब थोड़ा पेट पर ध्यान दीजिएगा। अब पेट को 2 तरीके से किया जाता है। एक तो आप ऐसे भी करके कर सकते हैं, ऐसा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद अब पेट को आगे पीछे करें। अब इस तरह जब हम करेंगे तो पेट में जितना कचरा है इकट्ठा है वह सब निकल जाएगा। महत्वपूर्ण है कि पेट को साफ कैसे करें हम, और इसी कचरे को साफ करने के लिए थोड़ा ठहाका लगा के हंसना भी पड़ेगा। खूब ठहाका लगा के हंसिए ताकि आपके पेट पर बल पड़ जाए, आपके पेट में तकलीफ होने लगे, दर्द होने लगे, तब आपका पेट साफ हो जाएगा। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बैठे बैठे अब इस तरह कर लिए। करने के बाद अब फिर अपना हाथ उठावेंगे, फिर वही क्रिया एक आध दफे कर लेंगे, कर देखेंगे कि बैठ के होता है कि नहीं। अब ऐसा करेंगे। फिर ये खरगोश के तरह, इसको शशांकासन भी कहते हैं। खरगोश अपना शिकार पकड़ने के लिए या भागने के लिए जो छिपता है, तो क्या करता है, फिर 2 मिनट तक 2-3 बार 4 बार करिए। और तब फिर अब दूसरी आसन की तरफ चलते हैं। यह सामान्य आसन हो गया। जितना कर लेने से हम लोगों को दिन में बहुत कोई न समय अधिक लगेगा और न बहुत परेशानी होगी। केवल इतना कर लेने से 2-4 काम, पेट की सफाई, कमर की सफाई, ब्लड सर्कुलेशन की सफाई। अब प्रश्न है कि हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्यों चिंता में पड़े हुए हैं। होता क्या है कि ब्लड चलते चलते
जम जाता है हमारे नस में। तो नस में जब चल जाता है तो उसको निकालने का कोई रास्ता नहीं, लकड़ी तो नहीं है हम खोद के निकाल दें। जैसे नली में पानी जाम हो जाता है तो हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी आता है तो बत्ती से खोंच देता है तो नाला साफ हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको तो वैसा तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए इतना वेग से खून को दौड़ाते हैं शरीर में कि जितना कचरा इकट्ठा रहता है उसकी दीवार में सब लेके बाहर निकल जाता है। इसलिए दौड़ना बड़ा जरूरी है, परिश्रम करना बड़ा जरूरी है। तो इस तरह हम लोग कर लिए। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सो जाते हैं इसके ऊपर, सो के करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ऐसे सो गए, सो जाने के बाद कई एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज तो यह है कि हम लोगों को ऐसे हाथ उठाना पड़ेगा, जितना उठा सकते हैं। ये कहा जाता है कि 10-12 बार कम से कम उठाइए रखिए, उठाइए रखिए। और जब इस तरह हो जाए तो आप उसको साइकिल चला देंगे। साइकिल चलाने के बाद आप बैठ जाइए। पहला काम करिए, इस पांव को घुटने पर रखिए यहाँ और इसको दीजिए। ये बहुत कीमती एक्सरसाइज है इस घुटने को ताकत देने के लिए। चलिए, हो गया। अब थोड़ा हम अब शुरू कर रहे हैं ऐसे। जितना हम सर को पीछे झुकावे, इसका उद्देश्य है कि हम दोनों बांह को बहुत शक्ति देना चाहते हैं। दोनों बांह की इस तरह के करने वाले को बांह में कभी भी दर्द नहीं हो सकता है, जीवन में कभी भी उसको दर्द नहीं होगा। इस तरह अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो ऐसे जितना कर सकते हैं उतना करिए। झुलुआ झूलिए इसी पर खूब, जितना करना हो। चलिए, अब आइए आगे फिर पाँव को थोड़ा कराते हैं। पाँव को देखिए, बहुत कीमती चीज है। या इसमें घुटने में दर्द नहीं हो तो इसके लिए इसको करिए। ये आगे पीछे करके 10-20 बार इसको कर दीजिए। फिर अब जांघ मांसपेशियों को बनाने के लिए, मजबूत हो मांसपेशियों में, इस जांघ पर अधिक से अधिक ताकत मिले, ध्यान रखना है कि हड्डी में आपका मांस पकड़े हुए रहे। हमारे शरीर में मांस इसलिए बना है कि हड्डी को वो ताकत देता है। यह हड्डी है, उसको चारों तरफ से मांसपेशियां लपेटी हुई होनी चाहिए ऐसे, तो हड्डी टूटती नहीं है। बुढ़ापा में हड्डी इसलिए टूटती है कि एक तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, दूसरा मांस ये हड्डी को छोड़ देता है। अब जैसे देखिए, 40 बरस के बाद आप लोगों को देखेंगे तो इसमें से जो हड्डी है वो मांस छोड़ के नीचे लटक जाएगा, नीचे लटक जाता है। जांघ हड्डी छोड़ के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप व्यायाम करते हैं तो यह पूरा पुट्ठा कसा हुआ रहेगा, हड्डी पकड़े हुए रहेगा इस मांस को, तो हड्डी टूटने का चांस नहीं है। इस तरह पकड़, उसके लिए जरूरी है कि मांस का एक्सरसाइज हो। मांस का एक्सरसाइज देखिए कैसे करें। अब आप देखेंगे इसको करते समय कि पूरा मांसपेशियां काम कर रहा है, एक एक नस इसको हिला रहा है। ऐसे करेंगे तो इस तरह हम लोग कर ले। फिर अब इसको देखेंगे, फिर हम उल्टे हैं। आप करिएगा, बहुत लोगों को नहीं होता ऐसा। अब आइए,
फिर एक बार करते हैं। अब फिर उलटना है इसको पकड़ के। आपका सर पांव में सट जाए। अब आइए थोड़ा इसी मुद्रा में बैठे हुए, इसी मुद्रा में, या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। हम लोग ऐसा करें जिससे हमारे किडनी और लीवर दोनों पर बल पड़े, जोर पड़े, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ जाए। हम वज्रासन में बैठ के अब घूमेंगे। ध्यान रखिएगा पेट के पूरी मरोड़ हो जानी चाहिए इससे, ऐसे। इस तरह 8-10 बार करें। फिर कोशिश करें यह हो जाए। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे शरीर के सभी अंगों का एक्सरसाइज हो रहा है। थोड़ा गर्दन पर भी ध्यान रखें, गर्दन को भी घुमाएं, गर्दन को भी चारों तरफ घूमना चाहिए, क्योंकि गर्दन घुमाएंगे बड़ी आराम से, प्रेम से। उसकी नस बड़ी पतली होती है, जोर मत दीजिए। चलिए, यह तो बड़ी छोटी छोटी बात सब हुई। अब थोड़ा परिश्रम वाला काम भी कर ले, जिसमें हम लोगों को सूर्य प्राणायाम की बात होती है कि सूर्य प्राण ऊर्जा का पोषण करता है। तो सूर्य दिखे या न दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले आकर हम लोग सूर्य को नमस्कार करेंगे, तो ध्यान करेंगे उसका, और ध्यान करने के बाद तब फिर उनको साष्टांग प्रणाम करेंगे। और इस तरह 5-10 बार करें। स्पाइनल कॉर्ड मजबूत रहेगा। चलिए, सभी अंग के तल थोड़ा बहुत कर लिया हम लोग। व्यायाम का 108 विधि है, लेकिन उतना करने के लिए न समय है हमारे पास, न हम कुछ कर पा रहे हैं। अब आइए थोड़ा सांस पर ध्यान दें। अब इसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में कोशिश यह करनी चाहिए कि अधिक से अधिक हवा हम बाहर से अपने शरीर में भर सकें। ध्यान में बैठ जाएं और खींचे उसको। इसका नियम यह है कि सांस लेते समय ऊपर से लीजिए, छोड़ते समय नाक को नीचे करके बाहर फेंकना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है इसमें, और बाहर से ऊर्जा आती है। वह जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड से हमको नाक में ऊर्जा मिलती है, ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे लंग्स में घुस सके। हमारा लंग्स प्यासा भूखा रहता है केवल ऑक्सीजन के लिए। तो कोशिश यही करनी है कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे सांस में आए, और सांस को थोड़ी देर तक रोक रोक के सांस लीजिए, जल्दी से मत कर दीजिए, ताकि आपका
जिससे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके नाक से निकलती है, तो निकलते निकलते उसको सभी पूरे शरीर में घूमना पड़ता है। और जब हमारे पास दो नाक है, एक इंगला एक पिंगला, तो ये दोनों नाक से एक गर्म सांस देती है और एक ठंडा सांस देती है। तो दोनों से हवा जाने के बाद एक गर्म एक ठंडा दोनों आता है मस्तिष्क पर, और मस्तिष्क पर दोनों मिल जाता है। फिर वह चला जाता है पीछे। पीछे हमारे पीठ के नीचे सुषुम्ना है। सुषुम्ना उसको प्यूरिफाई करता है, उसके बाद लंग्स में भेजता है। लंग्स में शुद्ध होके तब शरीर के सभी अंग 1 सेकेंड में ही पूरी क्रिया हो जाती है। और आपको याद होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो एक सांस ठंडी होती है, एक गर्म है, तो दोनों सांस हमारे लिए जरूरी है। अगर केवल ठंडी सांस लीजिएगा तो ब्लड को जाकर वो जकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा ठंडा के कारण। इसलिए गर्मी भी जरूरी है। तो गर्म सांस लेंगे और ठंडा, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में वह क्रिया होती है। हमारे शरीर में 5 प्राण है। पहला प्राण है, एक है प्राण जो हम सांस ले रहे हैं, दूसरा है अपान जो नीचे के मार्ग से निकलता है, तीसरा है समान जो हमारे छाती को बैलेंस करता है, चौथा है उड़ान जिसमें हम लोगों को उड़ने की शक्ति पहले थी, अब नहीं उड़ पा रहे हैं। चिड़िया के पास वो शक्ति रह गई है, उड़ान, वो उड़ती है उसी शक्ति से, सांस के कारण। और 5वां है बयान जो ऊपर से लेके नीचे तक जो कंट्रोल रूम कहते हैं, वही है हमारी सांस की क्रिया। तो हम लोग कोशिश यह करते हैं जो सूर्य से ऊर्जा लें, और उसके लिए सूर्य की आराधना करते हैं। हाथ दोनों ऊपर ऐसे करते हैं और सूर्य को कहते हैं, आमंत्रित करते हैं। अब इसकी प्रार्थना करते हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों की प्रार्थना करेंगे हम उस जगह। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पत्यै नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम नवग्रहाय नमः, ओम अष्टसिद्धि नवग्रहाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम वरुणाय नमः। सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं इस तरह, और इसलिए कि इस अंगुली के माध्यम से उनका आशीर्वाद हमारे पास आवे। और तब हम प्रार्थना करने लगते हैं। वह जो ध्यान की मुद्रा की बात हम कर रहे थे, उसी पर हम ध्यान करते हैं। हे परमात्मा, दिव्यम देहि में शक्ति, दिव्यम देहि शांति में, दिव्यम देहि आयुष्यम, जस बल बुद्धि प्रदानम करो। और इस तरह हम सभी शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड की जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जितनी भी रिद्धि सिद्धि है, सबको आंख बंद करके उनको आमंत्रित करते हैं। और तब उनसे मांगते हैं, सुखम देहि, शांतिं देहि, जसं देहि, आयुष्मानम करो। ब्रह्म देवाय, शरीर को, आत्मा को, मन को, बुद्धि को, चित्त को स्वस्थ करो। ओम दिव्य शक्ति प्रदानम करो। और इस तरह हम कोशिश करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, इसको स्मरण रखना चाहिए कि आप जब इस तरह आँख बंद करके बैठे हों, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और जब इस मुद्रा में बैठे हों तो कोशिश करें, जब आप ऊपर से किसी की प्रार्थना करते हो तो ऊपर से आप कल्पना करें कि आपका प्रकाश आके आपके शरीर में लग रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश जब आपके शरीर में आता है तो आप कोशिश यह करिए कि हे सूर्य देवता, मेरे मस्तिष्क को स्वस्थ करो, मेरे ग्रीवा को स्वस्थ करो, मेरे वक्षस्थल को स्वस्थ करो, और जितने भी हमारे शरीर के पार्ट पुर्जा, लिवर है, किडनी है, रक्त संचार है, कल्पना करिए
कि सूर्य की रोशनी आपके शरीर के रक्त संचार में दौड़ रही है। पूरे एक एक अंग में सूर्य की रोशनी, आप पूरे प्रकाश से भरे हुए हैं और सूर्य पूरा टॉर्च के तरह, बहुत 1000 वाट के लाइट के तरह आपके शरीर को प्रकाशित कर रहा है और शरीर का एक एक अंग प्रकाशित हो गया है। कभी कल्पना करिएगा आपके कमर में कभी दर्द हो, घुटने में दर्द हो, तो यह कल्पना करिए कि सूर्य की रोशनी आ रही है और सीधे आपके उस अंग में जहाँ तकलीफ है, जो पीड़ा है, उस अंग में सूर्य की रोशनी घूम रही है। और इस तरह करने से हम देखते हैं कि वह पीड़ा भी नष्ट हो जाती है। तो जो गृहस्थ जीवन में है, थोड़ा सा व्यायाम की अनेक विधियां हैं, सर्पासन है, सुखासन है, मयूरासन है, गरुड़ासन, अनेक विधियां हैं। लेकिन कुछ बात है, अब जो एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि बहुत लोग करते हैं सर्पासन, वह भी बहुत कीमती है ताकि स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन हमने तो सूर्य व्यायाम में कर लिया है, लेकिन आप भी चाहें तो कर सकते हैं। आप ऐसे कर लें और समय की बात है कि इतना समय आपके पास हो और धीरे से ऐसा करेंगे ताकि आपके कमर पर अधिक से अधिक बल पड़े। और देखिए, शलभासन के लिए जरूरत पड़ता है कि इस पांव को उठाएं, ठीक है, इस जहां तक जा सके। कोशिश यही करिए कि 10 बार 5 बार जितना आप कर सकते हो उतना करें, तो शरीर की जितने भी ग्रंथियां हैं खुल जाएंगी, नस खुल जाएंगे और तब अंत में, सबसे अंत में दौड़ने की प्रक्रिया करिए। दौड़ना बड़ा जरूरी है। वह इसलिए जरूरी है कि जो भी अंग आप नहीं उसको संचालित कर सके हैं, उसके लिए दौड़ने के लिए बड़ा जरूरी है। यहाँ हाथ की मुद्रा ऐसी हो और ऐसे दौड़िए, पूरा शरीर आपका। अब इस तरह से दौड़ेंगे तो शरीर का एक एक अंग, कमर, घुटना, छाती और आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वह हो जाएगा। लेकिन उसको 10 राउंड 5 राउंड से कम दौड़ना नहीं चाहिए, ताकि कम दौड़ेंगे तो सर्कुलेशन आपका इफेक्टेड हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, शवासन है। ऐसे पढ़ जाइए, सभी अंगों को शांत कर दीजिए। इस शवासन का मतलब यह है कि आप सब के तरह लगता है जैसे आपके शरीर में प्राण नहीं है, उसी तरह निष्क्रिय पड़े हुए हैं। 5 मिनट में पूरी एनर्जी आपके शरीर में आ जाएगी और जब अंत में उठने लगिए तो थोड़ा सा चलते चलते इसको करने से या पुट्ठा पर मांस नहीं जमता है। महिलाओं को इस तरह का आसन करना चाहिए ताकि पुट्ठा पर चर्बी इकट्ठा न हो, और तब फिर ठीक से उठ के आराम से उठिए और तब फिर शरीर को ढीला कर दीजिए और उसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं अपना करते रहिए। यही थोड़ा समय के लिए हमने आपको यह बताया कि मैं प्रतिदिन इन्हीं क्रियाओं को करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आप अगर इससे अधिक कर सकते हो तो करें, अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो जरूर आपको कर लेना चाहिए। यह बहाना ठीक नहीं है कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। शरीर से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, कोई भी काम नहीं आता है। हम प्रतिदिन अपने शरीर के ऊपर आत्मा रक्षितो धर्म, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए उचित भोजन करें, गलत भोजन से बचें, तनाव से बचने के लिए जब कभी दिमाग में कोई कचरा आ जाए तो उसको अनुलोम विलोम भी करें, नाक भी झाड़ें, और जो अभी हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अधिक से अधिक लिया जाए तो उसको करें। और देखेंगे फिर अगले एपिसोड में जब कभी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इतना जरूर कर लेना चाहिए कि 2 घंटा हमारे पास समय तो नहीं है,
हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में इसको कर लेंगे। तो इतना समय अपने शरीर की रक्षा के लिए जरूर निकालना चाहिए और यही करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें और परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मुझे स्वस्थ रखना, मैं प्रतिदिन तुम्हारी वंदना करूँगा और प्रतिदिन अच्छे नियमों को पालन करते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा। अच्छे अच्छे संकल्प करिए। जब कभी भी आपके मन में कोई नेगेटिविटी आवे, कोई बुराई आवे, उसको छोड़ दीजिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यही जीवन है। इसके सिवा हमारे जीवन का कोई दूसरा अर्थ नहीं।